क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर 29 देखिएगा जरा, क्या बोलेगा निम्न परिपथ में, ठीक है। ये शुरुआत के जो 5 चैप्टर है ना, फिगर में ही टाइम खींचते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इधर निम्न परिपथ में, ठीक है। यहां से दे रखा है और इस जगह से थोड़ा सा बिंदु बी और ए बी, ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, है ना। ये दे रखा है 4 ओम का, ये 6 ओम का, और ये कितना दे रखा है 2 ओम का, ठीक। 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, और साइड वाले कितने का दे रहा है 9 ओम, 9, ठीक है। टोटल धारा इसमें कितने के दे रखी है, 2 एम्पियर की, ओके। हाँ, शब्द क्या बोल रखा है, निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोध का संयोजन दिखाया गया, ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की बात कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन नंबर 1 आर ए बी बराबर क्या आएगा क्वेश्चन में, राइट है। इधर ध्यान से देखिए, आर ए बी की बात करें तो आर ए बी की अगर हम बात करें तो ये संधि लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 4 ओम, 6 ओम तथा 2 क्या है श्रेणी क्रम में, ठीक है। 9 ओम समांतर क्रम में किसके, 4, 6, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक स्टेप बचा लेते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा जरा, 1 ऑब्लिक आर ए बी बराबर कितना आएगा, 1 ऑब्लिक कितने, 1, 2, 3 श्रेणी क्रम में, तो कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ये श्रेणी क्रम में आ गए, राइट है। अब प्लस 1 ऑब्लिक कितना आएगा R4, इसको मान लेते हैं R4, ये समांतर क्रम में हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में निकाल लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं आर ए बी बराबर कितना आएगा, 1 ऑब्लिक 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 ऑब्लिक कितना आएगा 9 के, 1 ऑब्लिक आर ए बी बराबर कितना आएगा, 4, 6, 10, 10, 2, 12 कितना आएगा, 1 ऑब्लिक 12 प्लस 1 ऑब्लिक 9 के। इसका क्या एलसीएम कितना ले लेंगे, गधा मेथड, 12 गुणे 9, ठीक है। कितना आएगा 9 प्लस 12 के, तो आर ए बी बराबर कितना आएगा, आर ए बी क्रम संख्या चेंज कर लेते हैं, आर ए बी बराबर 12 गुणे 9 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ लेते हैं, 12 9 21, ये कितना आएगा, 3 तरीका 3 सत्ते, ठीक है। बांटते हैं 36, आर ए बी बराबर 36/7, ये क्या आएगा ओम के। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो 36 में 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा 36 डिवाइडेड कितना आएगा 7 का, 7 पर ना 35, राइट। कितना बचा 1, दशमलव लगाया 0, 7 एक कम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, ठीक है। ये कितना बचा 7 दूना 14, चलो 5.14 के करीब ले लेते हैं, ठीक है। आर ए बी बराबर हमारे पास कितना आएगा, आर ए बी बराबर कितना आएगा 5 पॉइंट, ये कितना दे रखा है 4, ये क्या आएगा ओम के, राइट है। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला है, 36/7 दे रखा है, ठीक है। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला है, वो लगा है कि ए व बी के बीच विभवांतर, अब ए तथा बी के बीच में विभव की बात कर रखा है, ए तथा बी के बीच की हमारा तुल्य प्रतिरोध आ ही चुका है, ठीक है। आर ए बी हमारा आ चुका है, बी ए बी दे रखा है, ठीक है, बी ए बी पूछ रखा है। कंडीशन नंबर 2 पे अगर हम पूछते हैं तो क्या आएगा, कंडीशन नंबर 2 पर बी ए बी बराबर आर ए बी दे रखा, ठीक है। तो वी ए बी बराबर क्या आएगा, ओम का नियम लगा देते हैं, बी ए बी बराबर आई मल्टीप्लाई कितना आएगा आर ए बी के,
यही आएगा। तो VAB बराबर कितना आएगा, VAB बराबर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर की, टोटल धारा दे रखी है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 36, 36/7 के। तो VAB बराबर कितना आएगा, VAB बराबर 72/, ये कितना आएगा 7। ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट के। दैट्स क्लियर, एनी क्वेश्चन, नो। शब्द आगे क्या बोला है, थर्ड पार्ट में विभिन्न प्रतिरोध में धाराएं। अब धाराएं की बात करें तो यहां से जो देख रहे हो मेन धारा आई एम्पियर की, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये किसमें डिवाइड हो रहा है, I1 और ये किसमें, I2 में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, संधि का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। संधि का नियम लगा देते हैं, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं। तो क्या लिख लें, संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार, ठीक है। किसमें धारा टूट रही है, I1 प्लस I2 बराबर I, ये क्या आएगा, एम्पियर का, ठीक है। आई टोटल धारा दे रखी है, I1 प्लस I2 बराबर कितना दे रखा है, 2 एम्पियर का, यही दे रखा, राइट है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब इसके, अब जब संधि का नियम आए तो बंद पास का भी नियम लगा देते हैं। बंद पास के नियमानुसार, नियमानुसार, अब थोड़ा बंद पास में जो है, एक काम करिए, विभव को शो कर दिया करिए। V1 बराबर क्या आएगा, V2 के। तो थोड़ा इससे क्या होगा ना, ये जी ध्यान केंद्रित हो जाएगा। V1 किस में टूटेगा, I1 में टूटेगा, मल्टीप्लाई R1 बराबर किस में टूटेगा, R2 इंटू R2 में, राइट है। ये टूट गया हमारा। अब I1 की वैल्यू, अब ये चीज चेक करो कि I1 किस किस को टच कर रखा है, 4 ओम को टच कर रखा है, 6 को और 2 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, तो कितना आएगा, 4 6 10, 10 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 बराबर I2 केवल 9 को टच कर रखा है, तो I2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 9 के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चौको 3 तरीका, ठीक है। तो कितना आएगा, I1 बराबर 3 बाई कितना आएगा, 4 I2 के, आ गया। ये क्या आएगा, एम्पियर। अब एक काम कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, हो गया भैया। अब क्या कर लें, I1 की जब वैल्यू निकल गई है तो I1 का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, ओके। I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण क्या था, I1 की जगह क्या ले सकते हैं, 3/4, कितना आएगा, 3/4, ये क्या आएगा, I2 प्लस, यहाँ पे I2 हमारा, I2 बराबर किसके, 2 एम्पियर के, मूल धारा के, ठीक है। अब इसका एलसीएम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3/4 I2 प्लस कितना आएगा, I2 के, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ये कितना आएगा, 3I2 प्लस कितना आएगा, 4I2 बराबर कितना आएगा, 7I2 डिवाइडेड बाई 4 के, यही आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 7I2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 4 बराबर कितना आएगा, 2 के, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका क्रॉस गुणा करा देते तो 7I2 बराबर कितना आएगा, 8 के। तो I2 बराबर कितना आएगा, 8/7, ये क्या आएगा, एम्पियर, आ गया। I2 की वैल्यू निकल गई। अब I2 का मान किस में रख दें, I2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, I2 सॉरी समीकरण 2 में, I2 का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखते तो हमारे क्या आएगा, I1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा, 3/4, ठीक है। I2 की जगह क्या ले सकते हैं, I2 जगह 8/7 के, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 दूना, तो कितना आएगा, I1 बराबर 2 से यहाँ 6, I1 बराबर 6/7, ये क्या आएगा, एम्पियर, राइट है, यही पूछा है।
ठीक है। ओके, विभिन्न प्रतिरोध में धारा, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी धारा थी, I1 की थी, तो 4, 6, 2 में कौन सी धारा जा रही है, I1 की वैल्यू कितनी, 6/7 एम्पियर की धारा आ गई। ठीक है, 9 पे कितना है, 8/7 के है, और टोटल हमारी धारा कितनी, 2 एम्पियर की तो दे ही रखी है। ठीक है, ओके।